से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है और ये जो मैच जारी है इस वक्त कहना बहुत ही मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, क्योंकि एक तरफ है यंग ब्रिगेड लखमादेव नौगांव में हमें सारे यंगस्टर खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अल अजीज अलीबाग में हम देख सकते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। रोहित पाटिल और पंकज जाधव सलामी बल्लेबाज के रूप में अल अजीज इस टीम के जरिए से मैदान में नमूदार हो चुके हैं। आणि एक विनंती आहे, निखिल कवळे आपण जिथे उभे आहात त्याच्या आसपास उभे असलेले सर्व खिलाड़ू किंवा प्रेक्षक यांना विनंती आहे कि आपण थोड़स बाजूला व्हायचं आहे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं दिवाली चषक 2024। जय हनुमान दिघोड़ी इस टीम ने हमेशा की तरह इस साल भी इस टूर्नामेंट का आयोजन किया और बहुत ही खूबसूरत वातावरण में बहुत ही अच्छे माहौल में हम यहाँ पे क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। लखमादेव नौगांव की जानिब से वेल एजुकेटेड और बहुत ही शांत और बहुत ही संयमी और बहुत ही अच्छे इंसान पूरे नौगांव गांव में टॉप 10 में अगर मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे एक लड़के अगर कोई है तो मेरे नज़रिए से परेश झड़े, और वही परेश झड़े अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। हालांकि उनके पिताजी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे, एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर थे पैकर नौगांव के, और आज लखमादेव नौगांव के ये परेश हो पहली गेंद पर यहां पर क्या हुआ? आहा, परेश ने थोड़ी सी गलती की। गलती देखिए गलतियां आपको यहाँ पे माफ नहीं होगी। आपके हाथों में पंकज जाधव का विकेट था, बहुत बड़ी गलती की है आपने। अगर ये गेंद आपके हाथों में होती तो पंकज जाधव रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था, बाल बाल बच गए। देखिए तकदीर का साथ होना भी बहुत जरूरी, मगर परेश ने पहली गेंद पर पंकज जाधव को अचंभित किया था। ओहो, फिर से एक बार उसी तरह की फ्लाइटेड एंड स्लोअर वन गेंद। बल्लेबाज बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहे थे, मगर ये फ्लाइटेड गेंद चकमा दिया था। पहली गेंद पर पूरी तरीके से चक गए थे, दूसरी गेंद के ऊपर थोड़ा सा अटक के रह गए उनका बल्ला। हालांकि पीछे खेले या आगे खेले, इसी विवंचना में उन्होंने अपने कलाई का इस्तेमाल किया, स्क्वायरले की दिशा में उस गेंद को खेला, अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है 1 रन के साथ। और अपने साथी बल्लेबाज रोहित, ये भी एक शानदार ऑलराउंडर है। फिर से एक बार उसी तरह की गेंद। देखिए इस साल परेश में मुझे अमुगला बहुत बदल दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा बदल दिखाई दे रहा है उनकी गेंदबाजी में। मुझे साफ झलक रहा है कि उन्होंने कुछ न कुछ अपनी गेंदबाजी में तब्दीली की है। गेंदों को घुमा रहे हैं, गेंदों को हवा में लहराने दे रहे हैं, और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग हो रही है हवा में, और इसी वजह से बल्लेबाजों को खेलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। फिर से एक बार ये देखिए जोरदार अपील एक बिफोर द विकेट के लिए, पग बधा के लिए बहुत जोरदार अपील तो किया था, मगर अंपायर जी ने कहा कि शायद ये टप्पा खाने के बाद गेंद स्टंप के ऊपर से जाती, और इसी वजह से अंपायर कॉल नॉट आउट। मगर पहली 4 गेंदों में इन धुरंधर और बहुत ही प्रचलित बल्लेबाजों के सामने मात्र 2 रन अब तक खर्च किए हैं परेश ने। इतनी अच्छी शुरुआत बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि नई गेंद होती है, उसके ऊपर फर होता है, और उस नई गेंद को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता।
ये देखिए इसमें तब हवा में गेंद आसमान से बाती करती हुई, ओहो, ये ले लिया है कैच विघ्नेश कटोर। ये है यंगस्टर का जलवा। क्या बात है विघ्नेश, आपकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। इतना डेडिकेशन आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। वाह, मजा आ गया। देखिए उन्होंने अपनी आंखें जमाए रखी, ये आसान नहीं होता। वो जानते थे सामने कुआं है और वहां पे अगर फिसले तो कुएं में गिर सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपने हाथों को लंबा किया और अंतिम क्षणों में वो गेंद अपने गोद में झोली में कर दी। वाह, मजा आ गया ये फील्डिंग देख के। और ये विकेट किसका था? पंकज जाधव। पूरे भारत में, पूरे भारत के बाहर भी जो टूर्नामेंट होते हैं दुबई में, कतर में, वहां पे इस खिलाड़ी के जलवे हमने देखे। अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं इसने। वो जानते थे विघ्नेश की ये कैच ड्रॉप नहीं होगा। अगर मैं ये कैच ड्रॉप करता हूं तो शायद मुझे ही ड्रॉप कर देंगे। कमाल की फील्डिंग। और अब जो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में नमूदार हो चुके हैं वो है सूरज पाटिल। इन्हें कौन नहीं जानता, अलीबाग के सबसे ऑलराउंडर अच्छे खिलाड़ी। देखिए ये होता है कलात्मक शॉट, बहुत ही खूबसूरत मेरिट के साथ खेला हुआ ये सूरज का शानदार एक ड्राइव हम देख सकते हैं, स्क्वायर ड्राइव। विघ्नेश कटोर ने उस गेंद को फेल किया मगर एक रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परेश ने कमाल कर दिया है, परेश ने जान डाल दी है इस मैच में। वाह परेश वाह, मजा आ गया तुम्हारी गेंदबाजी देखकर। इतनी अच्छी गेंदबाजी का शायद मैंने परेश की देखी होगी। नौगांव हर टीम में देखिए एक से एक बढ़िया बल्लेबाज तो मिलेंगे मगर आपको गेंदबाज बहुत कम देखने को मिलेंगे। मगर आज परेश ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है। और इसी बीच एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी सुजय पाउशे आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके सामने होंगे सूरज पाटिल। सूरज पाटिल का खेलने का अंदाज एक अपना ही अंदाज है। जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद और बिंदी गेंद के साथ सुजय ने शुरुआत की है। सुजय भी बहुत मेहनती खिलाड़ी है सुजय पाउशे। हालांकि एग्रेसिव है मगर वो कभी एग्रेशन दिखाते नहीं है। बहुत ही शांत, बहुत ही संयम के साथ हमेशा वो मैदान में दिखाई देते हैं मगर अपना पूरा 100% एफर्ट वो झोंकते हैं। देखिए 4 ओवर का मैच है, बल्लेबाजों को भी यहां से सोचना पड़ेगा। पहले ओवर में मात्र 3 रन थे। हर ओवर में कम से कम 1 या 2 बड़े स्ट्रोक आना जरूरी है या मैं कहूंगा लाजमी है क्योंकि 40 रन आपको कम से कम करने होंगे। ये लीजिए, उसी की मैं बात कर रहा था। वाह, ये है रोहित पाटिल का जलवा। रोहित पाटिल मुझे आज भी याद है जय हनुमान काशीद का वो टूर्नामेंट, वो प्रतियोगिता जहां पे मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इस खिलाड़ी के नाम था। वहां पे आइकॉन खिलाड़ी की भरमार थी। उरण, पनवेल, पेन, मुंबई, नई मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों से खिलाड़ी आए थे मगर इस खिलाड़ी के नाम बहुत सारे विकेट थे, बहुत सारे रन थे और मैन ऑफ द सीरीज का नाम खिताब अपने नाम किया था। एक LED टीवी लेके घर पे आए थे वही रोहित। रोहित का बल्ला जब बोलता है ना तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की हवा गुल हो जाती है। आज रोहित को चलना होगा। ये लीजिए, रोहित चल पड़े, बैक टू बैक दूसरा छक्का। वाह रोहित वाह, थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण था उनके खेमे में। देखिए अब उल्लास भरा वातावरण है।
बहुत ही चिंतित थे सारे उनके खिलाड़ी, क्योंकि पहले ओवर में पंकज जाधव जैसे बल्लेबाज आउट हुए थे और मात्र 3 रन स्कोर कार्ड पर थे। मगर जैसे ही स्ट्राइक एंड पर रोहित पाटिल आए, रोहित पाटिल ने अब तक 4 जो गेंदें हो चुकी है उसमें 2 लगातार लंबे लंबे छक्के लगाकर अब गेंदबाज को मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया है। अंपायर की जिम्मेदारी राजेश सर और उसी के साथ मनीष गावन अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा टूर्नामेंट आप AK स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब के जरिए से देख सकते हो। उनके सारे टेक्नीशियंस AK और उसी के साथ परेश, इन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसी के साथ हमारे गुणलेखक जी, हमारे गुणलेखक परेश घरत, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से गुणलेखन यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। सुजय पावशे का ये ओवर थोड़ा सा महंगा घटता हुआ। अब तक 13 रन उन्होंने खर्च किए हैं पहले 4 गेंदों में। फील्डिंग का प्रदर्शन देखिए किस तरह से सजावट की है। डीप बैकवर्ड पॉइंट में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक डीप पॉइंट, डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर और डीप स्क्वायर लेग। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार रोहित पाटिल। इस मर्तबा ऐसा लग रहा था कि फंसेंगे मगर नहीं फंसे। ये गेंद फिर से एक बार पैरेलल जमीन से समांतर 6 रन के लिए लगातार तीसरा छक्का। देखिए दोस्तों, यही है क्रिकेट, अनप्रेडिक्टेबल ये खेल है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। पहले ओवर में 3 रन मात्र और इस ओवर में अब तक 19 आए हैं। ओहो, इसमें तब अच्छी गेंद सीधे बल्ले से, हालांकि ड्राइव किया था मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और गेंद बिहाइंड विकेट चली गई 1 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। परेश मुझे बताते हुए 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 11.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 44-45 रन बनेंगे और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टारगेट हो सकता है। सही मायनों में दूसरे ओवर में पूरी तरीके से भरपाई की है बल्लेबाज रोहित पाटिल ने। रोहित शर्मा की तरह वो पुल शॉट हमें देखने को मिले। रोहित ने हमेशा हमें प्रभावित किया है, फिर वो PNP ट्रॉफी हो, फिर वो चैंपियन ट्रॉफी हो, या अलीबाग प्रीमियर लीग हो, या दमदार आमदार चषक हो। बड़े बड़े टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले ये बल्लेबाज, और उसी के साथ उनके साथी जो बल्लेबाज है वो बहुत ही होशियार, बहुत ही चाणाक्ष, बहुत ही शांत और समय सूचकता यानी मैच को भांपने वाले खिलाड़ी है। प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक रूप से वो इंजीनियर है, अच्छी पोस्ट पर है, मगर क्रिकेट के प्रति लगाव उनका हमेशा हमें दिखाई दिया। सूरज पाटिल अक्रॉस द लाइन, पहले ही मन बना लिया था मिड विकेट के ऊपर से खेलूंगा, मगर शायद अनुज की भी तारीफ करना चाहूंगा मैं। अनुज ने देखा था बल्लेबाज सूरज को पढ़ लिया था और गेंद थोड़ी सी हवा में लहराकर बाहर की तरफ निकालने की कोशिश में जुटे थे, उसमें कामयाब हुए। मात्र 1 रन यहाँ पे, मगर शायद सूरज की ये चाल भी हो सकती है। स्ट्राइक एंड पर वो रोहित को लाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं रोहित फॉर्म में है। ये होता है, देखो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेगी, ये नोटिस करनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी। हमें ऐसा कभी कभी लगता है, मगर ये होशियार खिलाड़ी इस तरह के चीज़ें जानबूझ के करते हैं। जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया था, मगर अनुज की फिर से एक बार तारीफ होगी। बल्लेबाज को चकमा दिया है, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया और मात्र 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा। 25 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला, तीसरा ओवर जारी है। अनुज राउत
यंगस्टर खिलाड़ी है। लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, बहुत ही कम उम्र से उन्होंने खेलना शुरू किया। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, सूरज छोटा पैक बड़ा धमाका। सूरज जब भी खेलते हैं ना, सही मायनों में देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज्यादा ताकत नहीं लगाते, क्या टाइमिंग होता है उनके शॉट का। देखिए इस शॉट के ऊपर बिल्कुल ताकत नहीं थी, नजरें गेंद के ऊपर थी। जोरदार शॉट लगाना था, दिए भाप लिया था। ओवर पिच गेंद बनाकर बहुत ही शानदार तरीके से उड़ाया उसे। 31 रन, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अनुज फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे। जोरदार लगाने की कोशिश तो जरूर की थी, मगर देखिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दूसरा रन लेने की जल्दी नहीं है। दोनों तरफ से यहाँ पे ढोलक की तरह गेंदबाजों को बजाने का प्रयास जो है वो जारी है। अब तक 3 छक्के रोहित के बल्ले से, 1 छक्का सूरज के बल्ले से। सूरज खेल रहे हैं 10 पर और रोहित खेल रहे हैं 21 पर। ओह, क्या बात है रोहित, वेरी वेल डन, लाजवाब ये शॉट था। ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं है, अपने बल्ले को तिरछा किया था, मगर क्या कमाल का जजमेंट था, क्या कमाल की टाइमिंग थी रोहित की। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली, गोली की रफ्तार से डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर्स। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस, अभी भी एक गेंद आना बाकी। इस ओवर में 2 छक्के अब तक आ चुके हैं। 15 रन अब तक अनुज राउत ने खर्च किए हैं। अंतिम एक गेंद, ओ सीधे बल्ले से इस मरतबा किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। आज रोहित का जलवा, आज रोहित का बल्ला हल्ला करता हुआ, हर गेंदबाज के छक्के छुड़ाए हैं रोहित ने। ये रोहित के बल्ले से निकलता हुआ 5वां छक्का। पहले ओवर में मात्र 3 रन। परेश सड़े ने पंकज जाधव का विकेट भी चटकाया। विघ्नेश कटोर का शानदार कैच भी हमने देखा। तब ऐसा लग रहा था कि यह मैच लखमादेव नौगांव को जीतना बहुत ही आसान होगा, मगर अब यहां पे पानी फेर दिया है इन 2 बल्लेबाजों ने लखमादेव नौगांव के मंसूबों पर। हालांकि अभी भी अंतिम 1 ओवर आना बाकी है। इस ओवर में अगर बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहे तो यह मैच लखमादेव नौगांव जीत सकते हैं। 44 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अंतिम ओवर के लिए जयेश सुरेकर आए हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज के लिए। जी हां, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला है, वहां पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। दूसरा रन लेने की कोई जल्दी नहीं है। दोनों भी बल्लेबाज आसानी के साथ, आराम के साथ 1 रन पूरा करते हुए 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 33 रन बनाकर रोहित बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर, 5 छक्के उसमें शामिल। जय सुरेकर गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद को कट करना जानते हैं। आज उनकी कसौटी होगी। ओहो, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है। फिर से एक बार वही नतीजा, सही नसीहत और एक छक्का। रोहित ने पूरी तरीके से मैच का समीकरण ही बिगड़ दिया है। रोहित के बल्ले से आता हुआ ये 6ठा छक्का। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 51 रन, 39 रन बनाकर रोहित खेल रहे हैं, जिसमें 6 छक्के शामिल हैं।
हालांकि टॉस जीता था लखमादेव नवगांव के कैप्टन ने, सुजल लड़के ने, और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, मगर ये फैसला अब थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ। पंकज यादव आउट होने के बाद इन दोनों भी बल्लेबाजों ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोहित के हाथों में कैसी होगी इसका पूरा सोच विचार करते हुए सूरज ने भी बहुत ही अच्छा साथ निभाया है रोहित का। आहा, जी हाँ, इस मतलब अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने वाइड करार दिया है ऑप्शन के बाहर टप्पा खाने के बाद, और बाहर की तरफ ये गेंद कट हो रही थी। बाई के रूप में 1 रन, यानी कुल मिलाकर 2 रन यहाँ पे मुफ्त के मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ 53 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। आहा, क्या कहेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। अब बस रोहित पाटिल का बल्ला बोलेगा। किसी भी तरह की आप गेंदबाजी करो, वो तैयार है। आप स्लोवर वन करो, फास्टर वन करो, लेग कटर करो, ऑफ कटर करो, 40 59 रन स्कोर कार्ड पर, 59 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 7वां छक्का था ये रोहित के बल्ले से आता हुआ। छक्कों की झड़ी लगा दी है रोहित ने। पूरे जो क्रिकेट के दीवाने यूट्यूब के जरिए से भी इस मैच को देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट उनका किया है। बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन करने वाला ये खेल उनका, ये पारी उनकी। शायद किसी ने भी इस तरह की पारी नहीं सोची होगी। इतनी धुआंधार और ज़बरदस्त पारी अल अजीज के लिए बहुत ज़रूरी थी। इस मरतबा फिर से एक बार कवर के ऊपर से 50 का आंकड़ा यहां पे छू लिया है। आधा शतक इस टूर्नामेंट में ये ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से आधा शतक बोर्ड पर लगाया है। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन रोहित पाटिल। ये 8वां छक्का उनके बल्ले से था। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। करे तो क्या करे इसी भी वंचना में हर एक गेंदबाज लखमादेव के। फिर से एक बार वही नतीजा, वही रिजल्ट। छक्के छुड़ाए हैं रोहित पाटिल ने। यह 9वां छक्का रोहित के बल्ले से। रोहित शायद यहां पे एक रिकॉर्ड कायम करेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऋषिकेश ने 52 रन बनाए थे व्यक्तिगत रूप से। यह रिकॉर्ड बन चुका है। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद आसमान में, और यह भी छक्का। पहला ऐसा लग रहा था कि ये कैच आउट हो सकते हैं, मगर आज रोहित का दिन है। अपने नाम के तहत लगातार हिट लगाकर ये 10वां छक्का उन्होंने लगाया। कुल मिला के रनों की संख्या मुझे परेश बताते हुए 77 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का मुकाबला, बहुत ज्यादा रन हो चुके हैं ऐसा मुझे लगता है। मगर दोस्तों देखिए, एक सत्र आपने देखा, नाटक
में जिस तरह से पहला अंक होता है, दूसरा भी अंक आपको देखना पड़ता है। ये यंगस्टर खिलाड़ी है और रोहित पाटिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उस तरह की बल्लेबाजी विघ्नेश कटोर भी कर सकते हैं, अनुज राउत भी कर सकते हैं, सुजल पावसे भी कर सकते हैं। और इसी वजह से दिल थाम के बैठिए, अब लखमादेव नवगांव की बल्लेबाजी आने वाली है और इस मैच में भी रोमांच भरने वाला है। कहीं पर भी मत जाइए, देखते रहिए AK स्पोर्ट्स लाइव। आपके सामने अगली आवाज होंगी आप सभी के चहीते मुन्ना सर की। धन्यवाद यासिन सर। जय हनुमान दिगोडी आयोजित दीपावली चषक पर्व 55वे स्पर्धेचा अंतिम म्हणजे चौथा दिवस, आजच्या दिवसातील पाचवा सामना मैदानावर सुरू आहे। अल अजीज अलिबाग विरुद्ध लखमादेव नवगाव या दोन संघांमध्ये, दोन समान ताकदीच्या संघांमध्ये हा सामना रंगलाय। पहिलं सत्र पूर्ण झालंय आणि अलिबाग संघाने 77 धावांचा पाऊस पडला असंच वर्णन करावं लागेल। महत्त्वाचा वाटा राहिलाय तो रोहित पाटीलने अर्धशतकी पल्ला पार पडलाय। या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसात किम संघाच्या ऋषिकेशने अर्धशतकी खेळ केली होती आणि त्यानंतर अर्धशतक करण्याचा मान रोहित पाटीलला मिळालाय। अक्षरशः षटकारांचा पाऊस पडला होता। आपण पाहिलं की 10 षटकारांशी 63 धावांची खेळी रोहित पाटीलने केली होती। म्हणजे 77 मधील 63 धावा एकट्या रोहितच्या आहेत। म्हणजे काय लाजवाब खेळी होती। आता मात्र 78 धावांचं लक्ष्य असेल ते लखमादेव नवगाव संघाविरुद्ध। 4 षटकांमध्ये म्हणजे प्रति षटक म्हटला तर 19.50 आवश्यक सरासरी असणार आहे आणि धावांचा पाठलाग करताना इतकी सरासरी गाठणं तितकंसं सोपं नाही आहे आणि ते सुद्धा अलिबाग संघासमोर करणं। अलिबाग संघामध्ये गोलंदाजीचं एक चांगलं वैविध्य आहे, विविधता आहे। आपण पाहतोय डावखुरा गोलंदाज सूरज पाटील गोलंदाजीला सुरुवात करणार आहे। पंचांच्या डावीकडून त्याने मारा निश्चित केली आहे। लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट असा तो गोलंदाजी करणार आहे। सूरजकडे गोलंदाजीमधलं वैद्य आहे। एखाद्या मातीच्या विकेटवर तो फलंदाजांची भंबेरी उडू शकतो, त्याचप्रमाणे सिमेंटच्या खेळपट्टीवर सुद्धा एक चेंडूला चांगली फिरक देऊ शकतो, अशा प्रकारचा गोलंदाज। हा मात्र लोअर फुलटॉस चेंडू, इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर धोका, पहिल्या चेंडूवर धोक्याची घंटा। कारण लोअर फुलटॉस चेंडू मैदानाच्या बाहेर भिरकावणं मित्रांनो तेवढं सोपं नसतं आणि तो प्रयत्न केला होता विघ्नेशने। विघ्नेश कटोर बॅक टू द पॅव्हलियन। पहिल्या चेंडूवर 0 धावसंख्येत गोल्डन डक स्वरूपात फलंदाज झालाय तो बाद। विघ्नेश बॅक टू द पॅव्हलियन। इथे मात्र आपण बघतोय की पहिल्या चेंडूवर बॅकफुटवर गेलाय तो लखमादेव नवगाव संघ। 78 धावांचं लक्ष्य असताना इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद। 0 धावसंख्येवर पहिला फलंदाज बाद। तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज अगदी 17 मधल्या दुसऱ्या चेंडूवर मैदानात दाखल होतोय सुजय पावशे। सुजय आणि अनुज अशी आता मैदानात जोडी असणार आहे। प्रति षटक धावा 20 बनवायच्यात। म्हणजे जर विचार केला तर प्रत्येक षटकार कमीत कमी 2 षटकारांची आवश्यकता आहे, गरज आहे लखमादेव नवगाव संघाला आणि प्रति षटक 2 षटकार आणणं ते सुद्धा आता कठीण होऊन बसलंय। सलामीच्या भूमिकेत आलेला फलंदाज बाद झालाय।
विघ्नेश, सूरज पाटीलने सफलता प्राप्त केली आहे अगदी पहिल्या चेंडूवर. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडाफार बदल केला जातोय. सुजय पावशेची खासियत आहे, तो अगदी दोन्ही दिशेने फलंदाजी करू शकतो. डावखुऱ्या फलंदाजानेप्रमाणे आणि उजव्या हाताने जो फलंदाजेप्रमाणे तो खेळू शकतो. इथे मात्र आपण बघतोय अप्रतिम झेल म्हणावं लागेल. लाजवाब कॅच ऑफ द टुर्नामेंट असंच वर्णन करावं लागेल, इतका लाजवाब कॅच घेतलाय. सुजयची खेळ ही सुद्धा साहिलच्या माध्यमातून हा झेल टिपला गेलाय. अलिबाग संघाचा क्षेत्ररक्षक साहिल कडून एक चांगलं क्षेत्ररक्षण अगदी योग्य जज करून हा कॅच त्याने घेतला आणि सुजयची खेळी सुद्धा संपुष्टात आणली आहे. साहिल जाधवच्या माध्यमातून हा झेल घेतला गेलाय. टाळ्या वाजून स्वागत सुद्धा केलं गेलंय. ते साहिलचं 2 फलंदाज बाद झालेत. 78 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 0 धावांवर 2 फलंदाज बाद. अल अजीज अलिबाग संघ या स्पर्धेतला सर्वात ताकदवर संघ, कारण या अल अजीज अलिबाग संघ जेव्हा पहिल्या फेरीचा सामना खेळला तेव्हा नाणेफेकीसाठी पंकज जाधव टॉस बॉक्समध्ये आला होता आणि त्याने माईक घेऊन स्वतः घोषित केलं होतं की यंदा कुबेर स्पोर्ट्स अलिबाग आणि अल अजीज अलिबाग हे 2 संघ एकत्र यंदाच्या हंगामापासून खेळणार आहेत. त्यामुळे आपण बघितलंय 1 और 1 11 असे संघ झालेला आहे. तो अल अजीज अलिबाग संपूर्ण ताकदीनिशी या मैदानामध्ये उतरलाय. डाकुरा फलंदाज मैदानात दाखल होते 4थ्या क्रमांकावर. जयेश सुरेकर पहिल्या चेंडूवर आपलं खातं उघडलंय. गोलंदाजाला हॅट्रिक होऊन दिलेलं नाहीये, कारण चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये लँड करतोय. 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. 2 फलंदाज बाद झाले आणि त्यानंतर फलंदाजाने एकेरी धाव काढली आहे आणि अशा प्रकारे अकाउंट ओपन केलंय स्वतःचं सुद्धा जयेशने आणि आपल्या लखमादेव नवगाव संघाचं सुद्धा. सूरज पाटील इथे मात्र रिव्हर्सचा फटका खेळतोय. चेंडू मात्र साधारणपणे आपण जर पाहिलं बिहाइंड विकेट क्षेत्र जे आहे ते घोषित आहे आणि त्यामुळे फटका नक्कीच चांगला होता. 360 डिग्री मैदानावर एखादा जास्त धावा मिळून देणारा फटका होता, परंतु एकेरी धावेसाठी हा फटका पाहायला मिळतोय दिगोडीच्या या मैदानावर. धावसंख्या 1 ने वाढणार आहे. धावसंख्या होते ती 2 धावा. जिंकण्यासाठी धावा बनवायच्या त्या 78. पहिल्या षटकात तशीची दमदार कामगिरी फलंदाजांना करता आलेली नाहीये लखमादेव नवगाव संघाला, परंतु अजूनही यानंतर 3 षटकं बाकी आहेत. त्यामुळे कमबॅक करण्याची नक्कीच संधी असेल, परंतु आघाडीचे फलंदाज बाद झालेत. विघ्नेश बाद झालाय, सुजय बाद झालाय, त्यामुळे पूर्णपणे वरची फळी ही ढासळली आहे. अकोटप्प्याचा चेंडू जोरकस प्रहार केलाय. चेंडू सीमारेषा बाहेर जाणार नक्कीच नाहीये. आणखीन एक अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केलाय पारच्या माध्यमातून एक डायव्हिंग एफर्ट पाहायला मिळतोय. त्यामुळे हा 3रा फलंदाज बाद झालाय. जयेश इथे बाद होतोय आणि मैदानाच्या बाहेर परततोय. दिनहीन अवस्था, बिकट अवस्था. 3 फलंदाज बाद, धावसंख्या मात्र 2. तीन बाद 2 अशी अतिशय वाईट अवस्था झाली आहे, कारण 78 धावा जेव्हा बनवायच्या असतात तेव्हा मात्र पहिल्या षटकात सलामीच्या जोडीनेच मोठ्या धावा आणायच्या असतात, जेणेकरून धावांचा पाठलाग करणं सोपं जाईल. तसं मात्र जमलेलं नाही आहे लखमादेव नवगाव संघाला. 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज अगदी पहिल्या षटकात मैदानात दाखल होतोय. भागेश. सूरज पाटील टू भागेश. भागेशने मात्र सन्मान दिलाय गोलंदाजाला. नक्कीच सन्मान देण्याजोगा गोलंदाज आहे सूरज पाटील. बरीचशी वर्ष क्रिकेट खेळतोय आणि अशा गोलंदाजीवर धावा जमवणं कधीही सोपं राहिलेलं नाही आहे आणि त्याचा प्रत्यय आपल्याला या षटकात सुद्धा आला. एक अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा पेश केलाय. 3 धावा देऊन गोलंदाजाने 3 गडी बाद केलेत. एक चांगली कामगिरी, एक लक्षात राहील अशी कामगिरी. 3 फलंदाज बाद, 3 धावा फलकावर लागतात. पुन्हा आपण पाहतोय की ज्यावेळेस अल अजीज हा संघ फलंदाजी करत होता त्यावेळेस सुद्धा पहिल्या षटकामध्ये 3च धावा आल्या होत्या आणि 1 फलंदाज सुद्धा बाद झाला होता आणि त्यानंतर मात्र सर्व सूत्र रोहित पाटील यांनी हाती घेतली होती. तशा प्रकारची मात्र इथे फलंदाजी करावी लागेल. बरोबर. आणि रोहित पाटीलच्या भूमिकेत मला वाटतं अनुजला यावं लागेल, कारण अनुज संघाचा एक हार्ड हिटर आहे आणि त्याप्रमाणे फलंदाजी करावी लागेल. हार आणि जीतचा आपण जर विषय बाजूला ठेवला
तर जास्तीत जास्त धावसंख्येच्या जवळ सुद्धा जाणं गरजेचं आहे. प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण हार जीत ठरलेली असते, परंतु धावांच्या जवळ जाणं सुद्धा गरजेचं आहे. सामन्यामध्ये रंगत आणणं सुद्धा गरजेचं आहे. जरी धावांचा डोंगर करायचा असला, स्लोली बट स्टेडीली ही प्रगती करावी लागेल लखमादेव नवगाव संघाला. इथे मात्र गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे पार्थच्या माध्यमातून. पार्थ चांगली गोलंदाजी, अगदी दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यामध्ये त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा दिला होता गुरुवारची जो सामना झाला होता. आणि आपण बघतोय अगदी त्याच पद्धतीने जिथे थांबला होता तिथूनच सुरुवात केली आहे असं म्हणावं लागेल. ऑफ्टीच्या थोडासाच बाहेर चेंडू होता, कोणती धाव दिलेली नाही या चेंडूवर. पुन्हा एकदा चेंडूने बॅटची काढा घेतली आहे, यष्टी रक्षकाला चकून चेंडू वेगामध्ये जातोय डिक्लर झोनमध्ये. पुन्हा आपण बघतोय की या षटकामध्ये ही पहिली धाव उपलब्ध होते. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या झाली ती 4 धावा. पहिल्या सत्राचं अवलोकन केलं होतं यासिन सर यांनी की पहिल्या षटकात 3 धावा येऊन 77 धावा जमवल्या होत्या त्या अलिबाग संघाने. म्हणजे 18 चेंडूंमध्ये आपण पाहिलं की 74 धावा आणल्या होत्या अलिबाग संघाने. कौतुक करावं लागेल अलिबाग संघ सुद्धा. दरम्यान मोठा फटका आला, इथे मात्र कार्यरत झालाय फलंदाज भागेशच्या माध्यमातून एक मोठा फटका. आणि अशाच प्रकारचे फटके दोन्ही फलंदाजांकडून, उर्वरित फलंदाजांकडून येणं आवश्यक आहे. तसं मात्र पहिल्या काही चेंडूंमध्ये जमलं नव्हतं. पहिला मोठा फटका पाहायला मिळतोय आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 10 धावांवर. डबल डिजिटमध्ये धावसंख्या गेलेली आहे. गोलंदाजाला पुन्हा काहीतरी नियोजन करावं लागेल, बदलावं लागेल, कारण भागेश सुद्धा मोठे फटके खेळण्यास उत्सुक दिसतोय. आपण बघतोय गोलंदाजावर दबाव प्रत्यक्ष दिसतोय, कारण या अगोदरच्या चेंडूवर षटकार खाल्ला होता. फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र आवाक्याच्या बाहेरचा. धावसंख्या 1 ने वाढली आणि धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचते. जिंकण्यासाठी अजूनही 67 धावांची आवश्यकता आहे. बराचसा मोठा पल्ला अजूनही गाठायचा आहे. पुन्हा एकदा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. यष्टीरक्षण सुद्धा या चेंडूवर तितकंसं चांगलं पाहायला मिळत नाहीये. त्यामुळे वाईड +1 2 धावा उपलब्ध होत आहेत. धावसंख्येत 2 धावांची भर, धावसंख्या 13. तीन चेंडूंचा या षटकात खेळ झालाय आणि 2 वाईड चेंडू, 1 षटकार सुद्धा पाहायला मिळतो या षटकामध्ये. लोअर फुलटॉस चेंडू होता. चेंडू अगदी सन्मानजनक पद्धतीने, सुरक्षित पद्धतीने खेळलाय. लॉंगॉन क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. दरम्यान एकेरी धाव मात्र नक्कीच उपलब्ध होते ती नवगाव संघाला. आणि आपण बघतोय की आता पहिलाच चेंडू फेस करणार आहे तो अनुज राऊत. सलामीला आलाय आणि अगदी आपण बघतोय दुसरं षटक अंतिम टप्प्यात आलंय आणि पहिलाच चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनुज राऊत. इथे मात्र चेंडू पायावर आदळतोय. पंचांनी बोट उंचावलंय आणि पंचांनी सांगितलंय अनुज राऊत पायचीत बाद आहे. अनुजचा धक्का नक्कीच एक मोठा धक्का म्हणावा लागेल, कारण ज्या काय आशा अपेक्षा उरल्या होत्या त्या अनुजवर होत्या. हा चौथा फलंदाज बाद झालाय. लखमादेव नवगाव संघाने आता आपली शस्त्र म्यान केली तर असंच दिसतंय, कारण मोठे 4 फलंदाज इथे मैदानातून बाहेर परतलेले आहेत. 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज इथे मैदानात दाखल होतोय. धावसंख्या 4 बाद 14 धावा. 4 फलंदाज बाद 14 धावा. एक चेंडू अजूनही दुसऱ्या षटकातील येणं बाकी आहे. त्यामुळे 11 चेंडूंचा खेळ झालाय. 14 धावा फलकावर लागल्यात आणि 4 फलंदाज बाद झालेत. पहिले 3 फलंदाज आपण पाहिलं होतं की पहिल्याच षटकात बाद झाले होते आणि आता ही मिळालेली पार्थला पहिली सफलता. आपल्या वेगाच्या साह्याने पूर्णपणे चकित केलं होतं फलंदाज अनुजला, पायचीत बाद केलं होतं अनुजला. परेश पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव काढतोय. आपलं खातं उघडलेलं आहे. एकेरी दुहेरी धावा आल्या तरी अलिबाग संघाला आता फारसा फरक पडणार नाहीये. आपण बघतोय की 2 षटकांचा इथे खेळ पूर्ण झाला आहे. 2 षटकांच्या अंती धावसंख्या 15 एकंदरीत फलकावर लागलेली आहे. आता येणारे 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडूंमध्ये आवश्यकता असेल ती 63 धावांची. 12 चेंडू आणि 63 धावांची आवश्यकता लखमादेव नवगाव संघासाठी. आणि तिसऱ्या षटकात गोलंदाजीला येतोय अल अजीज अलिबाग संघाचा गोलंदाज रितेश तिवारी फ्रॉम अल अजीज अलिबाग.
या चेंडूवर आपण पाहिलं की फलंदाजाने फारसा मोठा प्रयत्न केला गेला नाही, स्ट्राईक रोटेट करण्याचाच प्रयत्न केला परेशकडून. परेशच्या खात्यात ही एकेरी धाव उपलब्ध झालेली आहे. धावसंख्या वाढणार आहे, 16 धावा फलकावर लागल्यात. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतोय तो भागेश आणि परेश अशी जोडी. आता मात्र एकेरी दुहेरी धावांवरच भर दिल्यासारखा दिसतोय. मोठे फटके येणं गरजेचं आहे, कारण या षटक सुरू होण्यापूर्वी 12 चेंडू आणि 63 धावांची गरज, म्हणजे प्रति षटक 30 पेक्षा जास्त धावा आवश्यक असताना एकेरी दुहेरी धावा आलेल्याच पाहायला मिळत आहेत. कौतुक करावं लागेल अलिबागच्या गोलंदाजांचं. पिचून मारा केला. आता मात्र हा चेंडू सीमापार जाणार, नो डाऊट. यूथ 6 एक उत्कृष्ट फटका पाहायला मिळतोय परेशच्या माध्यमातून. चेंडू सीमापार षटकारासाठी. पुन्हा रितेश तिवारी जो आपण गोलंदाज पाहतोय तो ॲक्च्युली लेदर क्रिकेटचा खेळाडू आहे. लेदर क्रिकेटमध्ये त्याची गोलंदाजी अगदी पाहण्याजोगी असते. तो जवळजवळ आता जो रनअप आहे ना त्याच्या 4 पट रनअप असतो, आणि जो स्पीड आपण पाहतोय त्याच्या 4 पट स्पीड असतो. पण रितेश तिवारी आता सहज गोलंदाजी करतोय, एक प्रॅक्टिस करतोय जणू काही, असं मला दिसतंय. बरोबर आहे, एक लेदर क्रिकेटची चांगली त्याला सवय आहे. इथे मात्र दिघोडीच्या मैदानावर वेगळ्या वेगाने मीडियम पेस गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, पण एक तेज तर्रार गोलंदाज म्हणून तो ओळखला जातो असं यासिन सरांनी आम्हाला आता नमूद करून दिलं. दरम्यान अगोदरचा चेंडू वाईड होता, हा चेंडू मात्र निर्धाव आला आहे. धावसंख्या सध्या तरी फलकावर आहे ती 24 धावा, 24. विजयाच्या मात्र आता खूपच दूर राहिला आहे लखमादेव नवगाव संघ. दरम्यान आणखीन एक खरा फटका पाहायला मिळतोय. एक चांगला झेल, चांगलं क्षेत्ररक्षण. 5वा फलंदाज बाद झालाय परेशच्या रूपाने. हा 5वा हादरा बसतोय तो लखमादेव नवगाव संघाला. आतापर्यंत आपण बघितलं की कोणत्याही फलंदाजाने भरीव कामगिरी इथे केलेली नाहीये. प्रत्येक फलंदाज येतोय, काही वेळ इथे हजेरी लावतो आणि त्यानंतर माघारी परततोय. 7व्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. अगदी हे 3रं षटक प्रगतीपथावर आहे. रितेशला मिळालेली ही पहिली सफलता, पहिला विकेट आहे. नवीन फलंदाज येतोय 7व्या क्रमांकावर सुजल मात्र खेळतोय कार्पेटच्या आधारे. कोणती धाव काढण्याचा प्रयत्न इथे होत नाहीये, त्यामुळे मी म्हटल्याप्रमाणे आता मात्र शस्त्र मॅन केली असं म्हणावं लागेल, कारण ही धाव घेणं आवश्यक होतं. परंतु शेवटचं षटक आता बाकी आहे आणि धावसंख्या सध्या तरी फलकावर आहे ती 24 धावा, 24. आता जिंकण्यासाठी आवश्यकता असेल 6 चेंडू आणि 24 धावांची गरज, 54 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 54 धावांची आवश्यकता. हे लक्ष्य मात्र नक्कीच आवाक्याच्या बाहेरचं आहे, अशक्य आहे असंच म्हणेन मी. क्रिकेटमधली अनिश्चितता जरी असली तरी सुद्धा 6 चेंडू आणि 54 धावा हे मात्र आवाक्या बाहेरचं लक्ष्य आहे. गोलंदाजीच्या मोर्चावर गोलंदाज साहिल जाधव. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव आली आहे. चांगल्या गोलंदाजीला इथे त्याने सुरुवात केली आहे, योग्य दिशेवर, अचूक टप्प्यावर. फारसा वेग जरी नसला तरी अचूक दिशेवरचा हा चेंडू होता. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 25 धावा. शेवटचे 5 चेंडू येणं बाकी. इथे मात्र चेंडूने बॅटची गाडा नक्कीच घेतली होती. यष्टीरक्षक सूरज पाटील याच्याकडून ही चूक झाली आहे. झेल सुटलाय, गोलंदाजाची सफलता इथे प्राप्त होत नाहीये. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि फलकावर धावा सध्या तरी 25 लागल्यात. 78 धावांचं टार्गेट असताना, अगदी 4 चेंडू बाकी असताना फलकावर फक्त आणि फक्त 25 धावा. सध्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच झालाय. लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय प्रेक्षकाच्या भूमिकेत. चेंडू सीमा पार, षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढते आहे. या इनिंग मधला हा आलेला 3रा षटकार म्हणावा लागेल. एक पहिला षटकार भागेशने मारला होता, त्यानंतर परेशने सुद्धा एक षटकार ठोकला होता आणि आता षटकार ठोकतोय तो सुजल. धावसंख्या 31 वर जाऊन पोहोचते. शेवटचे 3 चेंडू येणं बाकी आहे. ऑफस्टिकच्या बराचसा बाहेर असणारा हा चेंडू, वाईटची घोषणा झाली आहे पंचांकडून, त्यामुळे धावसंख्यात एका धावेची भर पडते. 32 धावा फलकावर लागल्यात. शेवटचे 3 चेंडू येणं बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी नक्कीच बऱ्याचशा धावा आता जमवायच्यात. पुन्हा एकदा आपण बघतोय की चांगल्या टप्प्यावर, चांगल्या दिशेवर गोलंदाजी करतोय गोलंदाज साहिल. एकेरी धाव आता मात्र या मॅच मधली, या सामन्यामधली औपचारिकताच बाकी आहे. 2 चेंडू नंतर ती औपचारिकता पूर्ण होईल. अलिबाग संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलाय.
एक पुन्हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू बाकी आहे आणि फलकावर फक्त आणि फक्त 33 धावा जमल्यात. म्हणजे निम्म्या धावा सुद्धा बनवून दिलेल्या नाहीये त्या अल अझीज अलिबाग संघाने. चेंडू मात्र हा पूर्ण झालाय. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि 4 षटकांमध्ये 34 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. म्हणजे एक मोठा विजय प्राप्त केलाय अल अझीज अलिबाग संघाने. अल अझीज अलिबाग संघ इथे विजय ठरतोय. साधारणपणे 42 धावांनी हा सामना जिंकलेला आहे तो अल अझीज अलिबाग संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. व्हेरी व्हेरी वेल डन. अंतिम 4 मध्ये सेमीफायनलमध्ये आपण प्रवेश केला त्याबद्दल आपले आभार. त्याचबरोबर मी आभार व्यक्त करतो लखमादेव संघाचा सुद्धा, कारण त्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला त्याबद्दल त्यांचा सुद्धा आभार. आणि माईकचा भार देतोय पुन्हा एकदा आपले जानेमाने समालोचक यासिन